Okay. This means okay. This means go up. This means go up. नए साल का शुभारंभ इससे अच्छा और नहीं हो सकता है. Thank you so much. हाय एवरीवन, नमस्कार। तो आज दूसरे दिन की यात्रा में आप है ना मेरे साथ तैयार। तो आज की यात्रा है कुछ खास, एक बहुत स्पेशल चीज हुई आज। सम फैसिनेटिंग फैक्ट्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज तो है ही। सारी स्टाइल ना धरी की धरी रह गई. Anyways, good morning, day 2, Tobermory. Welcome back to your channel. Love and life with Mala. अभी हम लोग सब रेडी होके कॉटेज से बाहर निकल गए हैं और अभी जाएंगे सामने लेक. तो आज बिल्कुल धूप नहीं है पता है, और थोड़ी देर बाद फ्लरीज भी स्टार्ट होंगी. तो आज लेक का पानी भी मुझे पता नहीं कैसा तो भी लग रहा है. तो चलिए अभी लेक के पास चलते हैं. बहुत अच्छी रात, आरामदायक नींद के बाद अब बारी थी इस कॉटेज को छोड़ने की, क्योंकि अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पॉइंट्स के लिए निकलने वाले थे. तो सोचा एक बार और जाके इस जॉर्जियन बे के किनारे में जो ये सुंदर कॉटेज है इसका एक बार और मुआयना करूं. तो देखिए है ना सुंदर. लेकिन आज धूप नहीं थी, मौसम थोड़ा क्लाउडी था, इसलिए पानी का रंग उस तरीके से ग्रीनिश नहीं आ पाया. बट वॉट एवर इट इज. और अब हमने कर दिया बाय इस कॉटेज को. So this is our first destination point, that is Weirton Valley statue. South Bruce Peninsula is home to Canada's most famous weather predicting groundhog, that is Weirton Valley. देखिए ये वाली जो स्टैचू है वियर्टन वैली की, इसके पीछे एक कहानी है. 2 फरवरी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ग्राउंड हॉग डे. और अगर उस दिन ग्राउंड हॉग अपनी शैडो देख ले तो वो तुरंत बरो में चला जाता है और उसके पीछे जो है 6 वीक्स का विंटर प्रेडिक्ट होता है. और अगर वो उस दिन अपना शैडो ना देख पाए तो अर्ली स्प्रिंग की खबर जो है आ जाती है. तो ये प्रेडिक्शन अभी तक भी सेलिब्रेट होता है और इसको मनाया जाता है. तो यही कहानी है विली वियर्टन स्टैचू की, और इसी के नाम पर जो है इस शहर का नाम पड़ा है. तो अगले साल 2 फरवरी को मैं इस शहर को और विली वियर्टन को जरूर याद करूंगी. तो इसके बाद हमारी सवारी निकल पड़ी अगले डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए. लेकिन उसके बीच में झालमुड़ी याद है ना आपको, इसका वाकया तो सुनाना बनता है. तो अभी पापा का प्रसिद्ध भेल बनाया जा रहा है ना. थोड़ा दिखाया जाए शेफ कम शेरलॉक होम्स का फेमस फेमस भेल सेंटर. फिर से आप लोग सुन लीजिए. कलकत्ते के दोपहर मजुमदार का बम्बईया स्टाइल का भेल इन कनाडा. कलकत्ते वाले प्रसिद्ध रांची वाले, कलकत्ते वाले, रांची वाले, कनाडा वाले, जो भी वाले हो, लेकिन ये जो भेल बनाया था ना यार मजुमदार ने, ये गजब था. और इस तरह चलती हुई गाड़ी में हिलते हुए इस तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर को बोर्ड बनाकर इन्होंने जो कॉर्न भेल, काला चना भेल बनाया, इट वाज सुपर यम. $20. तो इस तरीके से हम सब चिढ़ा रहे थे मोबाइल वैन में, इस तरह $20 करके हम लोग अपना नया बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं. तो एनीवेज, बट ये बहुत मज़ेदार लगा, एकदम खट्टा खट्टा और एकदम स्पाइसी उन्होंने जो भेल बनाया था. इट वाज रियली नाइस. सो आफ्टर यार मजुमदार का बहुत ही जबरदस्त भेल और पराठा और नटेला में भी थोड़ा, पराठे में नटेला लगाकर बच्चों को दे दिया. मैंने भी एक पराठा गल्प कर लिया. तो अभी हम लोग मेन टॉवरमोरी में आ गए हैं. अब हम लोग फ्लावर पॉट आइलैंड के लिए पूछने के लिए गए टिकट काउंटर के वहाँ, बट वो बोट राइड का जो काउंटर था वो सब कुछ बंद था. अभी कुछ भी खुला नहीं है, लगता है वो उसका टाइमिंग जो है अभी हुआ नहीं था. तो इट वाज आवर बैड लक. फ्लावर पॉट आइलैंड जो है हम लोग नहीं देख पाए, बट नो प्रॉब्लम. ब्रूस पेनिनसुला नेशनल पार्क तो है. यहाँ से हम लोग ब्रूस पेनिनसुला नेशनल पार्क के लुकआउट टावर में गए. ये 1 मिनट का वॉक था वहाँ से, और ये 20 मीटर हाई है. करीबन 112 स्टेप्स जब आप चढ़ेंगे तब ये लुकआउट टावर पे आप पहुँचेंगे. Hi, so we're finally here after a long climb, and we're here to fathom 5 islands. So those are the islands. यहाँ से जो व्यू था ना, दैट इज ऑसम. और यहाँ से यू कैन सी नॉर्थ चैनल एंड जॉर्जियन बे.
तो इस लुकआउट टावर से इस फिनोमिनल व्यू के बाद नीचे सावधानी से उतरने के बाद अब हम लोग गए लिटिल डंक्स बे, जो कि यहाँ से पास में ही है और 8 मिनट का इजी हाइक है। बट द वाटर इज सो क्लियर एंड द ट्रेल इज सो ब्यूटिफुल। देखिए एकदम जंगल के इधर बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। मैं तो बहुत डीप ब्रीदिंग मैंने की है प्रैक्टिस, पता है, आदर देख देख के करती है। तो ये लिटिल डंक्स बे से जो बाईं तरफ रास्ता जा रहा है जहाँ पे हम लोग गए, ये वाला 12 मिनट का एक हाइकिंग पॉइंट है जो कि डंक्स पॉइंट बोला जाता है। और स्नो होने के कारण ये वाला ट्रेल और सुंदर हो गया था और इसको खूबसूरत करने का एक और कारण अभी आपको पता चलेगा। और देखिए ट्विंस को, ये लोग भी मस्ती से अपना चल रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, अभी आई हैव नॉट आई, हम सबके चैनल ने कंप्लीट किया है 5K। ये so what a beautiful achievement in a beautiful place on a beautiful day with you all. Gratitude universe, gratitude my subscribers, and gratitude to the viewers who are turning to this beautiful family and just showing your love. Thank you so much. Right now I'm feeling scarcity of words. Thank you, thank you, thank you. Yeah, 5K complete. Love and light with Mala. मेरी प्यारी subscriber family, you all rock. So let's have the visual taste of the Georgian Bay Lake. अब देखिए अब। So Georgian Bay is a large bay of Lake Huron और इसके लिए एक प्रचलित बात ये है that it has enough water to fill a glass for every person in the world 4 million times। और देखिए पानी का कलर और ऊपर आसमान का कलर एकदम लग रहा है ना जैसे पता नहीं कोई एक हिप्नोटिक सी जगह में हम लोग आ गए हैं। तो अब आप इस दृश्य का आनंद लीजिए, इसके बाद मैं और आगे की चीजें आपको बताती हूँ। है ना एकदम जादुई दृश्य। तो इसके बाद अब इस जादुई दृश्य का हो गया खात्मा और हम लोग निकल पड़े यहाँ से। तो ये लोग ना इसके बाद थोड़ा नीचे भी गए एकदम उसके बीच के पास, बट मैं नहीं गई। तो वहाँ से ये लोग ऊपर की तरफ ध्यान से आ रहे हैं। और अब आप देखिए एक बॉलीवुड किस्सा। ये देखने के बाद आपको क्या याद आएगा मुझे बताइए। जी हाँ, ये वही आइकॉनिक सीन है। पिक्चर का नाम आप लोग बताइएगा, मैं नहीं बता रही हूँ। फर्स्ट स्लो मो सॉन्ग जो कि शूट किया था और उसी पे यार मजूमदार जो है अपना भाग्य आजमा रहे थे, लेकिन एट द एंड हो गया एक मिसकर और वो गिर पड़े, लेकिन वो संभल भी गए। तो इसके बाद बॉलीवुड का किस्सा हुआ ख़त्म और यहाँ पे हॉरर कहानियाँ शुरू हो गई इन लोगों की, चीकू और बंकू की, कि इस केव में से अभी एक हाथ निकलेगा, हा हा हु करके। इस तरीके से हमारा ये ट्रेल जो हुआ ख़त्म और अब हम लोग पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। This means okay. This means go up. This means go up. This means go down. Go down. So you all are going there, Yep, we're gonna go out there. and we are in the big tub area. Yeah. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Check. सो दिस इज बिग टब लाइट हाउस, जो कि 1885 मतलब 1885 में ओरिजिनली लिट किया गया था एंड इट इज स्टिल यूज्ड अप टू दिस टुडे। ओके, तो ये टॉबरमोरी के नियर स्थित है और उन स्कूबा डाइवर्स से ना पहली बार बात किया, बट मुझे मज़ा आ गया। तो ये भी एक अचीवमेंट काइंड ऑफ थिंग ही है ना। तो इसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो एक क्विक छोटा सा अपडेट, वहाँ पे बिग टब और वो स्कूबा डाइवर से मिलने के बाद, अभी लाइट हाउस देखने के बाद अभी सबको बहुत भूख लग गई है। 2:30 बज रहे हैं यहाँ पर। दिस इज द टॉबरमोरी प्रिंसेस होटल एंड डाइनिंग रूम। ये एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों को वेज मशरूम पिज़्ज़ा और क्या क्या पिज़्ज़ा मिल गया। इट्स टोटली मतलब वेज है, वेजीज हैं, तो वही हमने ऑर्डर किया है। और सब बच्चे सब वॉशरूम से निपट कर आ गए हैं। तो जब ये व्लॉग आप लोगों के पास आएगा, आप लोग सच में बहुत एंजॉय करोगे। सारी जगह जो है ना बहुत खूबसूरत है और मुझे मैसेजेस आनी शुरू हो गई हैं अबाउट कंप्लीशन ऑफ 5K सब्स। थैंक यू
LNL फैमिली, आप लोग सच में बहुत क्यूट हो। आप लोग मेरे को विश कर रहे हो, मतलब आप लोग इतना माइन्यूट ऑब्जर्व करते हो कि चैनल में कितने मेंबर्स जुड़ रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। बस अभी पिज्ज़ा का वेट है, फिर आक्रमण। तो यमी पिज़्ज़ा को ख़त्म करने के बाद नाउ वी आर हेडिंग अप टू आवर लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, दैट इज सिंगिंग सैंड। इसको विस्लिंग सैंड या फिर बार्किंग सैंड भी कहा जाता है। इसको ये नाम इसलिए दिया गया है कि द साउंड इज एमिटेड ड्यू टू विंड पासिंग ओवर द सैंड्स और बाय वॉकिंग ऑन द सैंड्स। और मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से एमिट होती है दैट इज क्लोज टू 450 हर्ट्ज। इजंट इट अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल? गुड इवनिंग। होटल से कॉफी, शाम और घर को अब लौटना है। तो अब हो गया हम लोगों की यात्रा जो है कंप्लीट। और इस तरीके से मेरा डे 1 और डे 2 ट्रिप टू टॉबरमोरी की यादें, साइट सीन्स और सारी जो हमारी एक्साइटमेंट और एंटरटेनिंग एलिमेंट्स थी मैंने आपके साथ शेयर की। और अब हम लोग टोरंटो पहुंच गए और घर नज़दीक आ रहा था, बट हंसी मजाक का साथ जो है स्टिल कंटिन्यू था। एंड आई होप आपने भी हमारे साथ 2 दिन की यात्रा में उतना ही एंजॉय किया है। और कोई भी क्वेरी अगर रही हो तो मुझे ज़रूर से लिखिएगा, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो अब चलती हूँ। इन 2 दिनों के ट्रिप के वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा दे दीजिएगा लाइक, और ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग ज़रूर से शेयर करिए। और जो व्यूअर्स आप लोग ऐसे ही देख रहे हैं करिए सब्सक्राइब। तो जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 बाय। लव एंड लाइट विद माला। थैंक यू।